नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में। मेरा नाम है मलय भट्टाचार्य। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ लेखिका चित्रा मुदगल जी की एक लोकप्रिय कहानी रक्षक भक्षक। लेकिन उससे पहले सभी से ही गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल कहानी केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से कहानी केंद्र को सब्सक्राइब करके उसका एक बेशकीमती हिस्सा बन जाइए, जिससे आने वाले दिनों में अपलोड होने वाली बेशकीमती कहानियाँ आप सुन सकें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। हम मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर चुके थे। चढ़ावे का सामान बेचने वालों की नज़र हम पर पड़ चुकी थी। वे बाकड़ों से लगभग लटक लटक कर पूजा की सामग्री अपनी अपनी दुकान से खरीदने को हमें आमंत्रित कर रहे थे। मैंने पाया कि उनकी हाकों और आमंत्रणों से बेखबर मम्मी की दृष्टि प्रांगण में कुछ और ही खोज रही है। अरे पुष्पा, भिखारी यहां कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। लगता है आज की सारी मेहनत बेकार जाएगी। मेरी नजर प्रांगण के कोने कोने में दौड़ती, ऊपर टटोलती, मंदिर तक जाती सीढ़ियों की चढ़ान घूम आई। वाकई भिखारी नजर नहीं आ रहे थे। बेचारी मम्मी, मुझे उन पर तरस हो आया। कितनी श्रद्धा और मन से वे 50 गरीबों को जिमाने का संकल्प पूरा करने मंदिर आई हैं। यही सोचकर कि आज गुरुवार है, महालक्ष्मी मैया का दिन, दर्शन भी कर लेंगी और 50 गरीबों का जिम्मा भी लेंगी। मानता मानी थी उन्होंने कि स्कूटर दुर्घटना में आहत भैया जिस दिन स्वस्थ होकर अस्पताल से घर लौटेंगे वे आते ही गुरुवार को मानता पूरी करेंगी। तड़के उठ मम्मी पड़ोसन मेहता के साथ पूरी, सब्जी और हलवा बनाने में जुट गई। बड़े जतन से उन्होंने पॉलीथीन की थैलियों में खाने के पूड़े बनाए थे, लेकिन यहाँ तो भिखारी नदारद हैं। चलो पूजा की सामग्री खरीद लें, खिन्न स्वर में मम्मी ने कहा तो हम एक बाकड़े के पास आकर खड़े हो गए। दुकान वाली प्रसन्न मन से पूजा की थाली सजाने लगी। बाकड़े के नीचे बैठी हुई छोकरी को हमने अपनी चप्पलें और खाने के पूड़ों से भरा झोला सौंप दिया। आज भिखारी क्यों नहीं दिख रहे, क्या बात है? मम्मी पूछे बिना न रह सकी। जाएंगे किधर, दोपहर का टाइम है ना भाई, पूजा को कोई आता नहीं, इधर गली बिल्ली में सोते पड़े होंगे। आप पूजा देख के आओ, मैं बुला के रखती भाई, मेरी छोरी को पने पूरा होना। दुकान वाली के चेहरे से लार टपकी, जो मम्मी को बुरी नहीं लगी। पूजा की थाली हाथ में लेती हुई मम्मी के चेहरे पर ढाढ़स की चमक दौड़ गई। हम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। पीछे से दुकान वाली का स्वर सुनाई दिया। वो चप्पल जूते संभालती छोकरी को हिदायत दे रही थी। लवकर पड़ पुरगी सांगत्याना, अर्थात दौड़ और बोल उनको। पूजा करके हम जैसे ही थाली लौटाने उस बाकड़े पर पहुंचे, दुकान वाली ने आंखें नचाकर सीढ़ियों की ओर संकेत किया। सीढ़ियों के नीचे भिखारियों का हुजूम नजर आया और हमारे थैला लेकर करीब पहुंचते न पहुंचते छेड़ी गई मधुमक्खियों सा हम पर टूट पड़ा। एक दूसरे को धकियाते मुखियाते उनकी कोशिश यही थी कि वे खाने का पूड़ा सबसे पहले प्राप्त कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि उनका नंबर ही ना आए। तभी पूड़ा पकड़ाती मम्मी का हाथ अचानक ठिठक गया। एक फटे हाल चीकट छोकरे पर वे अनायास भड़क उठी। हाथ पांव टूटे हैं तुम्हारे, शर्म नहीं आती भीख मांगते? जाओ जाकर मेहनत मजदूरी करो। तुम जैसे को मैं भीख नहीं देती, लूले लंगड़े लाचारों को दूंगी, हटो परे। जैसे भूखे के सामने से परसी हुई थाली हटा ली गई हो, वैसे ही वो छोकरा आग बबूला हो उठा। लपक कर उसने मम्मी के हाथ से खाने का पूड़ा झपट लिया और चीखते हुए बोला, तुम इच लोग गरीब लाचार का हाथ पांव तोड़वाता है, उसको अंधा लूला लंगड़ा बनवाता है। दादा लोगों को मालूम है, साबुत अंग वाले को कोई भीख नहीं देता, उन पे दया नहीं करता। तुम्हारी दया पे थू। घृणा से थूक कर वो भीड़ को चीरता आंख से ओझल हो गया। स्तब्ध मम्मी का एक हाथ अपने गाल पर थूक पर जा टिका। साथियों, अभी आप सुन रहे थे लेखिका चित्रा मुदगल जी की एक छोटी सी कहानी रक्षक भक्षक। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगने पर इसे लाइक और अपने जानने वालों में शेयर करिएगा ताकि वे भी इसका आनंद उठा सकें। नई कहानियों को समय पर सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। सभी का हृदय से धन्यवाद।